ठंडा लगेगा। ओके। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की ऋतु ब्लॉग्स पर। तो अभी सुबह का नहीं, मतलब 12:30 या 12 बज रहा होगा। हाँ, 12 ही बज रहा था। तो बाबू ये क्या किया है ना, मतलब इसको हॉल में रखे और हम किचन में खाना बना रहे थे, तो ये सारा बेड का तकिया नीचे फेंक दिया और एक तकिया से दूसरा तकिया, दूसरा तकिया से तीसरा तकिया, ऐसे ही करता है। ये अभी नया नया खेलने के लिए सीखा है। और ये क्या किया, जो पानी गर्म करने वाला रड है इसको हम रख दिए थे अंदर घुसा के। पता नहीं कैसे निकाल लेता है ये सब सामान, कैसे इसको दिख जाता हमको समझ में नहीं आता है। तो इसको हम यहाँ अंदर चप्पल वाला में घुसा के रख दिए थे, वहाँ पे बैग रख दिए थे कि लड्डू को नहीं दिखेगा, लेकिन उसको पता नहीं कैसे दिख जाता है। और किचन का भी सारा सामान ला के हॉल में फेंक देता है। तो मेरा यहाँ लगभग खाना बन ही गया था। तो इसमें बाबू का खिचड़ी चढ़ाए थे और इसमें आलू बैंगन का सब्जी बना रहे, दाल चावल और आलू बैंगन का सब्जी बनाया। सिंपल खाना बनाए क्योंकि मतलब सब्जी में कुछ था नहीं, सिर्फ बैंगन था। तो हम सोचे कि बहुत दिन हो गया बैगन का सब्जी नहीं बनाया है, तो बैगन का सब्जी दाल चावल बनाए। और ये वाला बड़ी बढ़िया बड़ी, ये वाला मेरी मकान मालकिन आज हमको ला के दी कि लोरी तो खा के देखना। तो ऐसी भी ये बड़ी तो बहुत टेस्टी होता है। इस बार तो हम बना ही नहीं पाए बाबू के वजह से, क्योंकि बाबू को भी देखना होता है और बड़ी बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अकेले में नहीं हो पाता है। अगर बच्चा संभालना हो तो और नहीं हो पाता है। तो इस बार हम आइए नहीं मंकी बनाए। आइए, तो मेरा जाना पिछले काटू साल वाला करे, ही जा बहुत जा सारा जा बड़ी काटू करे, बचा जा हुआ है, तो उसको हम जा। थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। आजा और बेटा, यहाँ अभी मेरे छिया हस्बैंड का डायपर का ड्यूटी बाल्टी। जाने का टाइम हो गया। जैसे गेट खुला बस बाबू बाहर निकलेगा, पूरा भागने लगेगा। और बाहर इतना ठंडा था कि इसको पता नहीं ठंडा भी लगता है कि नहीं। अभी 10-15 हो गए, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, फिर गेट वेट भी हम बंद कर लिए। फिर ये देखिए घर का हालत, सारा सामान इधर उधर फेंक देता है। किचन का सारा बर्तन यहाँ पे ला के फेंका हुआ था। तो एक ही तो हम मतलब सब उठा के ला के यहाँ पे रख देते हैं। हमारे जितना बर्तन है ना बड़ा बड़ा वाला, सब जाके हॉल में वहाँ पे फेंक दिया था निकाल निकाल के। तो हम करने भी देते हैं कि हो गया, जब काम करने लग जाएंगे, सफाई करने लग जाएंगे, तो सबको उठा उठा के उसका जगह पर रख देंगे। तो सबसे पहले बर्तन वर्तन जो था सबको सेट कर दिए। तो हम सोचे कि थोड़ा सा ही बर्तन है, पहले बर्तन धो लेते, क्योंकि बर्तन पहले ही धो लिए थे हम। जैसे खाना बनाए रात को, सिर्फ आज रोटी ही बनाए। सब्जी भी था, दाल भी था, चावल भी था। तो चावल को फ्राई कर दिए थे और रोटी बना दिए। तो तुरंत खाना बनाने के बाद आज हम आए थे किचन में 8:30 बजे, क्योंकि हम लोग मूवी देख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देख लो ना, सिर्फ रोटी बनाना है 5-6, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम भी बोले कि ठीक है। तो मूवी फिर देखे, फिर आए किचन में, रोटी बनाए और जो बर्तन था शाम का उसको सबको धो लिए। धो लेने के बाद फिर अभी जो खाना खाएं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं था, बस मतलब 5-6 ठो बर्तन था, 2 ठो थाली था ये सब। तो हम सोचे कि थोड़ा सा बर्तन है, पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद घर का सफाई करेंगे। तो आप लोग तो मेरा पहले का ब्लॉग में देखे ही थे कि मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते थे, फिर हम जाते थे बाबू को सुलाने के लिए। 40 से 45 मिनट लग जाता था बाबू को सुलाने में। हमको यही लगता था कि पता नहीं कब से बाबू इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसको रख भी लेंगे और घर का काम भी कर लेंगे। तो बहुत दिक्कत हो जाता है अकेले में, घर भी खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है और बच्चा भी संभालना है। तो जो जो घर संभालता है उन्हीं लोगों को पता होगा जाना कि इधर घर में आएगा कितना कि काम तुमको होता है। काटू सब करना बोलता है घर बेटा। में क्या काम है, क्या काम है। लेकिन घर में बहुत काम होता है, घर का साफ सफाई में भी बहुत टाइम चल जाता है, खाना बनाने में भी छोड़ टाइम दो, चल जाता है। चलो तो काम तो होता ही है, आजा, बहुत हो जाता आजा है तो काम। आजा। दिन भर निकल जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होता है घर का। और ख़ासकर छोटा बच्चा हो तो और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अब हम क्या करते हैं, बाबू देखते हैं कि खेलता है अब, तो हम इसको नहीं लेके जाते सुलाने के लिए। जैसे मेरे हस्बैंड जाते हैं वैसे बाबू को रख देते हैं कि मेरे साथ ही रहो तुम, ले और घर का सारा काम कर ले तब जाएंगे सुलाने के लिए। ऐसे मेरा भी अच्छा हो जाता है कि बाबू को रख के सारा काम भी कर लेते, मेरा टाइम से सारा हो जाता है। तो पक्का आज 11 बजे मेरा सारा काम हो गया था। ऐसे क्या होता था कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते थे, बाबू को सुलाते सुलाते 11:15, 11:10 ऐसे हो जाता था। तो फिर उसको सुला के आते थे, फिर घर का काम करते करते 40 से 45 मिनट तो लग ही जाता है करने में।
तो 12 बज जाता था। तो अब हम ऐसे नहीं करते, अब बाबू को भी रख लेते हैं और काम वाम करके बाबू को लेके हम बेड पे चले जाते हैं। फिर हम लोग दोनों सो जाते हैं। बाबू तो तुरंत सोता नहीं है, उसको ठोकते रहते हैं, तो हमको देखता है कि मम्मी सो रही है करके, तो वो भी सो जाता है। पक्का 12 बजे बाबू ने सोने का आदत डाला है। और बाबू क्या कर रहा था, हम कैमरा नीचे रख देते हैं, स्टैंड तो टूट गया है, आप लोग देखिए। तो कैमरा नीचे रख देते, तो ये जा के कैमरा में देख रहा था कि कौन दिख रहा है अंदर, छोटा बेबी है कि कौन है, और क्या क्या बोल रहा था भगवान जाने। तो हमको बहुत अच्छा लगता है जब बाबू ऐसे करता है ना, तो हम सोचे कि ये वाला भी वीडियो जो डाल देंगे। जब भी बाबू बड़ा होगा देखिएगा कि हम कैमरा के सामने कैसे करते थे। तो फिर हम जब मेरे हस्बैंड घर में ही थे तभी हम बेडरूम और पूजा रूम दोनों साफ़ कर लिए थे। तो सिर्फ ये हॉल और किचन ही साफ़ करने का रहता है। तो बाबू को पकड़ते हैं तो हम सारा फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और ये क्या क्या शाम को बाबू को पढ़ा रहे थे, तो डायरी को पूरा फाड़ दिया, उसका पेज फाड़ के सबको अलग अलग कर दिया। मतलब इतना अच्छा था, डायरी को ऐसा फाड़ा है कि क्या बोले। और डायरी का जो कार्टून होता है ना, उसमें ABCD लिखता है, पेज में ABCD लिखने नहीं खोजता, बोलता नहीं हमको कार्टून दो उसमें लिखेंगे। तो डायरी पूरा फट गया है और पेज भी कबाड़ के निकालने लग गया है बाबू। तो हम जब जब कैमरा रख रहे थे तब तब कैमरा में आके ऐसे ही कर रहा था बाबू। इतना दिक्कत हो रहा था कि हम क्या बोले। तो फिर झाड़ू वाड़ू मतलब लगा लेने के बाद हम बाबू को बेडरूम में लेके आ गए। और जो मेरा मेकअप वाला गोल वाला डिब्बा है, जो डेली यूज करते हैं, जिसमें ज़्यादा महंगा सामान हम नहीं रखते, मतलब डेली यूज का जो छोटा मोटा सामान है, तो बाबू को बिजी करने के लिए, क्योंकि अगर पोछा मारेंगे तो बाबू दौड़ने लगेगा, गिर जाएगा, डर लगता है। तो हम यहाँ पर ला के बाबू को बिजी कर देते हैं। ऐसे हम मोबाइल में कार्टून लगा के बेड पे रख देते थे, तो बाबू देखता था और हम इधर घर का काम कर लेते थे। लेकिन आज हम सोचे कि ब्लॉग बना रहे, सॉरी दिन में ब्लॉग नहीं बनाए, तो सोचे कि अभी ब्लॉग बना रहे, तो अभी मोबाइल में एक ही तो मोबाइल था, तो कार्टून लगा देते तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाते। तो बाबू को हम मेरा मेकअप वाला डब्बा दे दिए और मोबाइल को लेके चले गए। तो हम स्वेटर भी खोल दिए, बाबू का भी मौजा कहीं नहीं खोल जाना, दिए, यही क्योंकि खेलना, अब ठीक है? पहले मौजा मौजा खोल दिए पहन के मम्मा, सो पैर जाते में थे, ठंडा लेकिन लगेगा। मौजा पहन ओके के नहीं सोना चाहिए। ओके बेटा। तो इसलिए रात को खोल देते, तो मौजा भी खोल दिए, स्वेटर भी हम खोल दिए। हम बोले कि सिर्फ पोछा मारना है, पोछा मार के फिर मतलब हम भी ड्रेस व्रेस चेंज करेंगे। तो सबसे पहले किचन में हम पोछा मारे, किचन का गैस वैस सब हम बंद करके ही रात को सोने। और ऐसे भी रात को रेगुलेटर जो होता है उसका बंद कर देना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए सोने के लिए। तो वो सब बंद कर दिए, पोछा मार दिए, फिर लाइट ऑफ कर दिए। और बाबू ऐसे कुछ भी खाता है, ऐसा गिराता है ना टाइल्स में कि छूटता नहीं है, रगड़ रगड़ के हमको छुटाना पड़ता है। और वाइट वाइट टाइल्स है, थोड़ा सा भी अगर मतलब गंदा होता है तो पूरा दिखने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है टाइल्स देखने में। तो फिर हम क्या करते हैं ना, पहले बाल्टी पोछ, जब बाबू नहीं था तो बाल्टी को साथ में ले लेके घूम घूम के घर में पोछा मारते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करते, अब बाल्टी को बाथरूम में ही रखते हैं, क्योंकि जैसे बाबू पानी वाला बाल्टी देखता है तो वो भी आ जाएगा और बाल्टी में हाथ डुबाने लगता है। तो उसमें लाइजॉल फिनाइल वगैरह डाल के हम पोछा मारते हैं, तो फिर बच्चा के लिए अच्छा नहीं होगा, हाथ डुबाएगा उसमें। तो उसको हम बाथरूम में ही रखते हैं। तो फिर किचन पोछा मारे, और पूजा रूम और बेडरूम तो पूजा रूम तो ऐसे दिन में झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते, दिन में ऐसे पूरा घर में ही झाड़ू लगाते हैं। लेकिन ये जो पूरा गंदा हो जाता है ना, तो सोचते कर लेते हैं, क्योंकि बाबू सुबह उठता है तो खिलौना इधर उधर फेंक देता है, तो हमको सारा हटा के फिर से झाड़ू पोछा करने में बहुत लेट हो जाएगा। खाना भी बनाना पड़ता है, फिर बाबू को मालिश भी करना पड़ता है, उसको खाना और बच्चा को खाना खिलाना मतलब कितना पहाड़ वाला काम लगता है, ये क्या बोले। शांति से जब तक वो लोग बच्चा को लोग को जब तक शांति से बैठ के खिलाओ नहीं, तब तक खाता नहीं है, बहुत परेशान करता है। तो बाबू को खिलाते भी उसमें मतलब 15 से 20 मिनट चल जाता है, मालिश करते तो 15 से 20 मिनट चल जाता है। बहुत दिक्कत होता है हमको अकेले करने में सब कुछ, लेकिन कर लेते, भले रात का 12 बज जाता है, हम घर का सारा काम भी कर लेते हैं और बाबू को भी संभाल लेते हैं। पहले तो बहुत सोचते थे कि पता नहीं हम ये सब कैसे करेंगे, अकेले कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब अपना ऊपर पड़ता है तो सब कुछ सीख जाता है, कोई भी इंसान हो। तो ये मेरा भी हुआ है। तो पोछा वोछा मार लेने के बाद, और इतना तेल तेल हो जाता है ना घर अभी की क्या बताएं,
पता नहीं कैसे तेल तेल हो जाता है। लोग बाबू को कुछ भी पापड़ वापड़ छान के देते हैं तो ला के बॉल में फिर भाग देता है तो तेल तेल हो जाता है। तो पहले हम हाथ से पोछा मारते थे, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं बचता, इतना हम थक के चूरी हो जाते हैं कि हम हाथ से पोछा नहीं मार पाते हैं। तो अभी डंडा वाला से ही पोछा मारते। तो किचन को भी पूरा क्लीन कर दिया, हॉल भी क्लीन कर दिया। पूजा वाला रूम तो गंदा होता ही नहीं है, फिर भी इसको डेली झाड़ना पोछना हम करते डेली। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि हम घर में पोछा नहीं मारते, क्योंकि हमको ही नहीं अच्छा लगता है। जब तक पोछा नहीं मारते ना हमको नींद नहीं आता है। पता नहीं क्या हो गया, हमको समझ नहीं। मेरे हस्बैंड भी बहुत डांटते हैं कि उतना गंदा नहीं होता है फिर भी रोज़ पोछती है। मेरा मन में बैठा हुआ लगता है रोज़ पोछे तो रोज़ पोछे। तो वही है। फिर उसके बाद हम ड्रेस चेंज कर लिए और यहाँ रात को हम जोए का मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा के जा रहे सोने। कि पहले जब टाइम रहता था तो हम मसाज भी कर लेते थे, लेकिन अभी हम उतना अपना ध्यान नहीं दे पाते, ना बाल पे उतना केयर कर पाते हैं, ना स्किन पे केयर कर पाते हैं। बहुत दिक्कत हो जाता है क्योंकि बाबू को भी देखना होता है। आप लोग भी देखते हैं दिन भर कितना बिजी रहते हैं बाबू को देखने में, घर का काम में। तो अपने लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते। बस यही लगता है कि जैसे हैं वैसे हैं, बस हो गया। तो फिर मेरा काम वाम हो गया, बाबू का भी स्वेटर खोल दिए। फिर बाबू को बोले कि चलो बाबू अब सोते हैं हम लोग। फिर हम लोग आ गए सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा नहीं